ओम प्रकाश चौटाला जी का, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का तालियां बजा करके आप उनका स्वागत अभिनंदन करें। अतिथि देव भव, हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति हमें हमारे खून के अंदर सम्मान करना है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, मैं आग्रह करूंगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से आप आए और अपने विचार रखें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। बैठ जाए। सभी समझदार हैं, अपने आप 1 मिनट में उतर जाए, नीचे उतर जाए, साथियों नीचे उतर जाए, व्यवस्था मत करो। प्रधान जी, सम्मानित मंच, आराम से आवाज ना करें प्लीज। और स्वर्गीय महाराणा प्रताप जी के 482वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य की बच्चों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगा। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि हम उस महापुरुष की औलाद है जिसने सर्वप्रथम हिंदुस्तान के अंदर, प्लीज आवाज ना करें भैया, प्लीज। बोलो तो साहब बोलो। सबसे पहले जिन्होंने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को कायम रखने के लिए महान योद्धाओं से संघर्ष किया, और आपको सुनकर के बहुत प्रसन्नता होगी कि 1577, 1578 और 1579 में 3 दफा मुगल शहनशाह अकबर को पराजित करने का काम महाराणा प्रताप ने किया था। हल्दी घाटी की लड़ाई का जिक्र आता है। महाराणा प्रताप संघर्ष में जूझते रहे, और मुस्लिम तानाशाहों को सबक सिखाने का काम किया। वो लड़ाई तो चाहे बीच में जीत रह गई अधूरी, लेकिन महाराणा प्रताप अपने गिने चुने सैनिकों के साथ इस देश के जंगलों में चले गए और उन्होंने एक संकल्प लिया कि घास फूस की रोटी खाएंगे लेकिन देश के सम्मान को बचाने का काम करेंगे। आज महाराणा जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके अनुयायियों की संख्या समूचे विश्व के स्तर पर बहुत बड़ी संख्या में है। मैं आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज की इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से हिंदुस्तान में मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोगों की सरकार बनेगी, और जब आपकी सरकार बनेगी तो मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं, हम हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने का काम करेंगे, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी वर्ग का है, और चाहे किसी का रोजगार और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो। हम बगैर भेदभाव के हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देने का काम करेंगे।
और पढ़े लिखे नौजवान युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक उसे अच्छे पदों पर बिठाने का काम करेंगे। आवाज में करो भाई प्लीज। चाहे उस नौजवान के माँ बाप ने किसी कारणवश वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति नहीं करेंगे। हम भारतवर्ष का निर्माण करने वाले युवाओं को अवसर देंगे कि वो नए सिरे से देश के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करें। 3200 10 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई थी। आज मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं कि मैं हर पढ़े लिखे बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दूंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे को कायम रखें। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला, सैर सपाटा करने के लिए नहीं, विश्व के हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए मैं गया था। और मुझे विश्व के उन मुल्कों में जाकर के एक बात की बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारा देश वाहिद ऐसा देश है यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धाड़क, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मणियार, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा सब मिलकर के हम अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस को बड़े चाव से मिलकर के मनाया करते थे। लेकिन बदकिस्मती से इस देश में कुछ ऐसे लोगों का दाव लग गया जिन्होंने जात पात का जहर फैला करके इस देश के भविष्य को अंधकारमय बना दिया। जेल से रिहा होने के बाद मैं सीधा उन लोगों के पास मिलने के लिए गया जो इन काले कानूनों के विरोध में लगातार 1 साल से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और झक्कड़ की परवाह किए बिना भूखे प्यासे दिल्ली की सड़कों पर डेरा जमाए बैठे। और मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि इस आंदोलन में सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। और इससे मुझे ये हौसला मिलता है कि आने वाले चुनाव में सभी जात बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर के एक ऐसी सरकार का गठन करेंगे जो लोगों की मूलभूत जरूरियात को पूरी कर सके। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र इस बात के लिए संघर्ष किया था कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए। वो तो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन हम उनके आदेश की पालना करेंगे। और सरकार आप बढ़ाओगे, सरकार बनने के बाद हम लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करेंगे। स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह जी, महाराणा प्रताप सिंह के कैरों के साथ जो लोग लड़ाई में शामिल रहे, आज वो बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं। खास तौर से ये जो गाड़िया लोहार के लोग हैं, इन सब के लिए मैं हर जगह जहाँ ये रहते हैं पक्के मकानों की व्यवस्था करूँगा और उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का काम करूँगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग बड़े जोश और उत्साह के साथ
आज यहाँ आए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आपका उत्साह बरकरार आराम से, रहे, आराम से। आपसे आवाज मत करो। प्रेम प्यार और भाईचारा कायम रहे। आप सब आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।